टॉपिक था अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। कल अपन ने इसका इंट्रोडक्शन किया था, उसी में अपन देखो आगे थोड़ी सी बात करें। आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या जैसे मान लो p प्लस आयोटा क्यों दी हुई है ग्रेटर देन r प्लस आयोटा t, ये लिख दिया अगले ने। p प्लस आयोटा क्यों दे दी ग्रेटर देन r प्लस आयोटा t। तो एक बात देखना यहाँ ध्यान से कि कॉम्प्लेक्स नंबर होती है ना, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके बीच में अपन ग्रेटर देन का साइन लेस देन का साइन नहीं लगा सकते, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि वो ग्रेटर देन और लेस देन के लिए डिफाइन नहीं होती है। तो डिफाइन नहीं होती तो ये अपन लिख नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि अपन p प्लस आयोटा क्यों r प्लस आयोटा t से बड़ा है छोटा है, कि अपन बता नहीं सकते क्योंकि काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर्स है। क्वेश्चन आपको ऐसे देते कि इफ p प्लस आयोटा क्यों ग्रेटर देन r प्लस आयोटा t लिखा हुआ है, परिभाषित है यानी डिफाइन है, परिभाषित है, यदि कब होगा परिभाषित, तो अगला कहता है परिभाषित है किस कंडीशन में। तब अपन देखो एक तो q इक्वल 0 एंड t इक्वल 0 ले लेते हैं, यानी जो काल्पनिक भाग है ना, यही तो हुआ काल्पनिक भाग, यानी q 0 लिख दिया और मैंने t भी क्या लिख दिया 0। तब अपन बता सकते हैं क्योंकि तब अपने पास वास्तविक भाग ही बचेंगे, p और r ही बचेंगे। और जब वास्तविक नंबर्स होते हैं उनके लिए अपन ग्रेटर देन और साइन, आपके पास लेस देन का साइन क्या होता है डिफाइन। तो इसके परिभाषित होने के लिए अपने पास q का मान और t का मान क्या होना जरूरी है, 0 होना जरूरी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कई बार ये कहता है 3 प्लस 2 आयोटा ग्रेटर देन 4 प्लस 5 आयोटा, ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन नॉट डिफाइन होता है, और इनके डिफाइन होने के लिए आपके पास आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो 0 होना जरूरी होता है। अगर वो 0 होता है तब तो अपन डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास नॉट डिफाइन होता है। सम्मिश्र संख्याओं में अपन आगे पढ़ते हैं, देखो ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कर्मित युग्म z इक्वल्स x प्लस आयोटा y है, इसका कर्मित युग्म x y होता है। क्या होता है इसका कर्मित युग्म x y, जहां x y बिलोंग्स r, यानी x भी रियल है और y भी रियल है, दोनों वास्तविक संख्या हैं। z इक्वल x प्लस आयोटा y ये भी सम्मिश्र संख्या है, और सम्मिश्र संख्या को कर्मित युग्म के रूप में लिखने का तरीका होता है x y अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं। ध्यान रखना ब्रैकेट में कभी आयोटा नहीं लगाते हैं अपन। जैसे मान लो 1 प्लस रूट 3 आयोटा का कर्मित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1 प्लस रूट 3 आयोटा कर्मित युग्म, आपके पास क्या आ जाएगा 1 रूट 3, ये आयोटा साथ में नहीं लेते हैं। अगर आपके पास ओनली आयोटा देर का हो आयोटा का कर्मित युग्म, तो अपन 0,1, क्योंकि रियल तो 0 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 1, और आयोटा के इंटू में 1 है तो अपन ने ये लिख दिया। आपको ये कहता है 1 माइनस रूट माइनस 5 का कर्मित युग्म, तो इसका कर्मित युग्म लिखोगे तो ये तो 1 है ही, इसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस रूट के अंदर माइनस है, इसका मतलब आयोटा आ जाएगा रूट 5 आयोटा। तो बताओ x की जगह तो कितना आ गया 1, और आपके पास y की जगह कितना आया माइनस का रूट 5। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी थी, और कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में लिख दिया अपन ने, कर्मित युग्मों के रूप में लिख दिया। कई बार देखो आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्न में सम्मिश्र संख्या है, निम्न में सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वेश्चन दिया होता है रूट पाई कोमा माइनस रूट पाई, आपके पास ये दिया होता है रूट 2 कोमा रूट माइनस 2, टेन पाई बाई 2 कोमा टेन 0, एक आपको ये दे दिया आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 4 दे दी। अगला ये कहता है कि इनमें से कौन सी सम्मिश्र संख्या और कौन सी सम्मिश्र संख्या नहीं है। मैंने एक ही बात बताई थी कि सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा y ऐसे लिखते हैं तब तो आयोटा लगाना पड़ता है, और अगर अपन कर्मित युग्म में लिखते हैं तब आयोटा नहीं आना चाहिए। ये भी सम्मिश्र संख्या है और ये भी सम्मिश्र संख्या है। यहाँ देखना रूट पाई और माइनस रूट पाई है यहाँ, तो इसका मतलब नेगेटिव माइनस है तो सही, लेकिन रूट से बाहर है, तो आपके पास इसमें आयोटा नहीं आ रहा है और आयोटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सम्मिश्र संख्या है। यहाँ रूट 2 और यहाँ रूट के अंदर माइनस 2 आ रहा है, इसका मतलब ये सम्मिश्र संख्या नहीं है, तो ये सम्मिश्र संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ आयोटा आ जाएगा। यहाँ 10 पाई बाई 2 का मान अनंत होता है,
तो यहाँ इसको अपन ऐसे लिखेंगे अनंत और जीरो। देखना मैंने क्या कहा था कि अक्ष वाई और अक्षर वाई दोनों क्या होते हैं, रियल, जबकि यहाँ अक्ष क्या नहीं है, रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, सम्मिश्र संख्या नहीं है। एक देर का आपके पास आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर तो होता है -1 और आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, 1। तो यहाँ देख लो आयोटा नहीं आ रहा है ना, -1 और 1 हो गया। इसका मतलब ये भी क्या है, सम्मिश्र संख्या। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि सम्मिश्र संख्या कौन सी है, तो कर्मित युग्म वैसे काम में नहीं आता है, लेकिन अपन के पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तब अपन देखकर पहचान लेंगे कि कौन सी सम्मिश्र संख्या है और कौन सी सम्मिश्र संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन तभी कर सकते हो आप जब आपको ऑर्डर्ड पेयर का नॉलेज होता है, यानी कर्मित युग्म के बारे में पता होता है। इसके बाद में देखना, इनको जोड़ना घटाना अपन वो सीखते हैं, उनमें मेन जो बेसिक बात है वो करवाता हूँ आपको। बाकी जोड़ना आपको भी आता है, आप आराम से जोड़ देते। कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा वाले में जोड़ देते हैं, आपके रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट में आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट में जोड़ देते हैं। आपको मेन चीज देखो क्या पूछता है, योज्य तत्समक, एडिशनल आइडेंटिटी। योज्य तत्समक क्या होता है, तत्समक एलिमेंट वो होता है अगर योग की बात करता है तब तो जोड़ते हैं, और अगर गुणा की बात करते हैं तब अपन उसको मल्टीपल कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी कोई चेंज ही नहीं हो। अगला ये कहता है योज्य तत्समक, इसका मतलब जोड़ना है, यानी वो संख्या जोड़े अपन ताकि उसके मान में कोई परिवर्तन ही नहीं हो। आपको पता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, उसमें आप चाहे 0 जोड़ दो और तो भी आपके पास जेड ही आ जाए, चाहे आप 0 में क्या जोड़ दो, जेड जोड़ दो, तो भी आपके पास जेड ही आएगा। इसका मतलब 0 जोड़ने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो 0 इसका क्या हो गया, तत्समक अवयव। तो अपन लिखेंगे सम्मिश्र संख्या जेड का तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट या योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक अवयव कितना हो गया, 0 हो गया आपके पास। ठीक है, अपन एक लिखते हैं योज्य प्रतिलोम इनवर्स। आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या जेड है और उसका योज्य प्रतिलोम ये मान लिया मैंने, ये अक्ष मान लिया, अक्ष योज्य प्रतिलोम है, ठीक है ना, तब आपके पास तत्समक अवयव आना चाहिए, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो और योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0। तो यहां से आप अक्ष की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना आया, -z। तो अपन लिख देंगे सम्मिश्र संख्या z का योज्य प्रतिलोम एडिशनल इनवर्स क्या होता है बताओ, -z होता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये कहे 1 प्लस आयोटा का योज्य प्रतिलोम, तो बताओ क्या कर सो पूरा माइनस मल्टीप्लाई -1 माइनस आयोटा। आपको ये कहता है कि 1 माइनस √3 आयोटा का योज्य प्रतिलोम, तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई, तो -1 और माइनस प्लस √3 आयोटा अपन ऐसे निकाल लेते हैं। या फिर आप इससे सीधा भी बता सकते हो, योज्य का मतलब योग और प्रतिलोम का मतलब उल्टा, योग का उल्टा क्या होता है, माइनस। आपको ये कहता है 1 माइनस आयोटा का योज्य प्रतिलोम, इसका मतलब योग का उल्टा माइनस ही तो होता है ना, तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास -1 प्लस क्या आ जाएगा, आयोटा। ये तो आता है योग के लिए। एक आता है आपके पास गुणन तत्समक, मल्टीपल आइडेंटिटी। इसमें अपने को गुणा करना है, मल्टीपल करना है, तो बताओ किससे गुणा करें अपन, कोई चेंज ही नहीं है, 1 से। तो आप लिखोगे z इंटू 1, जेड को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और चाहे 1 को z से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आता है, z ही आता है। इसका मतलब ये 1 कितना हो गया आपके पास, तत्समक हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। एक चीज और देखना इसमें आप, या फिर अपन लिखते हैं यहाँ कि गुणन तत्समक बराबर 1, यानी सम्मिश्र संख्या का जो मल्टीपल आइडेंटिटी होती है, गुणन तत्समक होता है, वो कितना होता है, 1। एक आता है गुणन प्रतिलोम, मल्टीपल इनवर्स। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है, उसका मैं मल्टीपल यानी गुणा ही तो करना है, उसका मल्टीपल अक्ष मान लेता हूं। कितना मान लिया मैंने, अक्ष। तब आपके पास इक्वल में आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए, तभी अपन इस अक्ष को क्या कहते हैं, गुणन प्रतिलोम कहते हैं। वो तत्समक अवयव इसके लिए कितना है, 1। तो अक्ष बराबर 1/z। तो अपन लिखेंगे सम्मिश्र संख्या z का गुणन प्रतिलोम, सम्मिश्र संख्या z का गुणन प्रतिलोम
वन अपॉन जेड होता है। आपको ये कहता है देखो वन प्लस आयोटा का, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें अपन, वन प्लस आयोटा का गुणन प्रतिलोम, तो आपके पास आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस आयोटा। और वन अपॉन वन प्लस आयोटा आंसर में नहीं दिया होता है, इसको अपने को सोल्व करना पड़ता है। तो अपन ये लिख देते हैं वन अपॉन वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर तो आ गया वन माइनस आयोटा और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस आयोटा स्क्वायर 2 हो जाएगा। आपको ये कहता है कि आयोटा का गुणन प्रतिलोम मल्टीपल इनवर्स, तो वो आ जाएगा वन अपॉन आयोटा, और आपको पता है वन अपॉन आयोटा कितना होता है, माइनस का आयोटा आता है। वही चीज गुणन गुणा प्रतिलोम उल्टा, तो गुणा का उल्टा बताओ क्या हो गया, भागी तो हो गया, तो वो अपॉन में आ जाएगा। जैसे किसी का पूछ ले माइनस वन माइनस आयोटा का गुणन प्रतिलोम पूछे, तो आपके पास आएगा वन अपॉन माइनस वन माइनस आयोटा। क्या करोगे आप लोग, नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस आयोटा है तो बचा, तो ऊपर नीचे वन माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेना। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि भाई सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है, योज्य तत्समक कैसे निकालते हैं, आपके पास गुणन तत्समक क्या होता है, गुणन तत्समक कैसे निकालते हैं। कई बार पूछ देता आपको कि सम्मिश्र संख्या जेड बराबर वन प्लस आयोटा, एग्जाम्पल देव करूं, एग्जाम में कैसे पूछता है, जेड इक्वल्स एक्स प्लस आयोटा, तो जेड स्क्वायर का गुणन प्रतिलोम याद कीजिए, प्रतिलोम ये लो, जेड इक्वल वन प्लस आयोटा है तो आपको जेड स्क्वायर का गुणन प्रतिलोम तो पता होना चाहिए। गुणन प्रतिलोम जेड का वन अपॉन जेड है तो जेड स्क्वायर का कितना हो गया, वन अपॉन जेड स्क्वायर हो गया, तो जेड स्क्वायर चाहिए पहले, तो जेड स्क्वायर निकालोगे तो वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल्स वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन होता है कैंसिल, तो टू आयोटा आ गया। किसकी वैल्यू आई है, जेड स्क्वायर की। अगले ने कहा गुणन प्रतिलोम, तो अपन लिखेंगे गुणन प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, ये आ जाएगा वन अपॉन जेड स्क्वायर, और वन अपॉन जेड स्क्वायर की वैल्यू टू आयोटा, और वन अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो आपके पास माइनस का आयोटा बाई टू, ये अपन लिख देते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखना इसी में आप आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। आपके पास जेड इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या जेड बार बराबर एक्स माइनस आयोटा वाई होती है। ये आपके पास जेड इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए संयुग्मी सम्मिश्र के लिए आयोटा का चिन्ह बदल देते हैं, माइनस होता है प्लस कर देते हैं, प्लस होता है माइनस कर देते हैं। यहाँ प्लस का था तो अपन ने यहाँ क्या कर दिया, माइनस का, और संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को अपन जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपन ने क्या लगा दिया, इसके ऊपर बार लगा दिया। आपको ये कहता है एग्जाम्पल, जैसे ये कह दिया वन प्लस आयोटा की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, तो आपके पास कितनी हो गई, वन माइनस आयोटा, आयोटा के इंटू में प्लस था, अपन ने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। आपको ये कहता है वन माइनस आयोटा की संयुग्मी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन प्लस आयोटा। अगला कहता है वन माइनस रूट माइनस थ्री की संयुग्मी, तो आपके पास आएगा वन माइनस है तो माइनस की जगह प्लस, और ये आयोटा रूट थ्री आयोटा बन जाएगा, या इसको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख लेना, वन प्लस रूट थ्री आयोटा, ये सॉरी वन माइनस रूट थ्री आयोटा, फिर माइनस की जगह अपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आपको ये कहते कि वन प्लस आयोटा अपॉन टू माइनस आयोटा की संयुग्मी, तो आप बताओ क्या करोगे, ऊपर भी आयोटा का साइन चेंज, वन माइनस आयोटा, और नीचे भी अपन क्या करते हैं, आयोटा का साइन चेंज करते, कितना हो गया आपके पास, टू प्लस आयोटा आ गया। ठीक है ना, दोनों जगह चेंज करते थे, जहां जहां आयोटा होता है, आपके मल्टीप्लाई में भी देते, टू प्लस आयोटा थ्री माइनस आयोटा की संयुग्मी पूछ ले, तो जहां जहां आयोटा दो जगह आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है एक यहाँ आ रहा है, तो अपन लिख देते हैं टू माइनस आयोटा थ्री प्लस आयोटा, अपने को आयोटा का साइन चेंज करना है।
इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना गुणधर्म। प्रॉपर्टियों की बात करें अपन, कोई भी सम्मिश्र संख्या आपके पास जेड दी हुई है, उसका अपन कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर संयुग्मी सम्मिश्र संख्या निकालते हैं, वो जेड बार आती है, यानी अपन आयोटा का चिन्ह चेंज कर देते हैं। अब एक बार और आयोटा का चिन्ह चेंज करेंगे, यानी अपन संयुग्मी का संयुग्मी करेंगे, तो आपके पास वो खुद ही आ जाएगी। जैसे ये थी अक्स प्लस आयोटा वाई थी, इसकी संयुग्मी निकाली जेड बार, अक्स माइनस आयोटा वाई आ गई। आप इसका एक बार और संयुग्म इसका कॉन्जुगेट करोगे, लो एक बार और लगा दिया, तो बताओ एक बार और चिन्ह चेंज करोगे ना, अक्स प्लस आयोटा वाई, तो बताओ जेड आया कि नहीं आया, वो वापस जेड आ गया। तो जेड बार का बार यानी संयुग्म कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस कितना आ जाएगा, जेड ही आ जाएगा। आपके पास जेड बार इक्वल्स जेड ही आता है, कब आता है, जब जेड विशुद्ध वास्तविक हो, यानी प्योरली रियल हो। विशुद्ध वास्तविक जैसे मान लो जेड इक्वल 2 दिया हुआ है, तो जेड बार भी बेटा जी क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि चिन्ह तो किसका बदलते हैं, आयोटा का बदलते हैं अपन, आयोटा है नहीं तो आपके पास 2 ही आ गया। तो जेड बार किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। कब, जब जेड विशुद्ध वास्तविक यानी प्योरली रियल है। आपके पास जेड बार इक्वल्स माइनस जेड आ जाएगा, कब आएगा, जब जेड विशुद्ध काल्पनिक है, यानी प्योरली क्या है, इमेजिनरी है। आपके पास जेड इक्वल मान लो आयोटा है, तो जेड बार इक्वल्स कितना आएगा, माइनस आयोटा, तो जेड बार इक्वल्स माइनस, और ये आयोटा की जगह तो अपन जेड लिख सका, तो जेड बार इक्वल्स कितना आ गया, माइनस का जेड आ गया। कब, जब जेड विशुद्ध काल्पनिक है, प्योरली इमेजिनरी है। आपको ये कहता है कि जेड प्लस जेड बार, जेड तो एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड है एक्स माइनस आयोटा वाई, तो आयोटा वाई से तो आयोटा वाई कैंसिल, 2x बचेगा, और x होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड माइनस जेड बार, वो आएगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसमें x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आयोटा वाली वैल्यूज बचेगी, तो अपन ये लिख देंगे। आपके पास ये लिखा होता है z1 प्लस z2 का बार, तो अपन अलग अलग लगा देते हैं, z1 बार प्लस z2 बार, z1 माइनस z2 का बार, तो z1 बार माइनस z2 बार, प्लस था प्लस आ जाएगा, माइनस था माइनस ही रह जाएगा, अलग अलग लिख सकते हैं। z1 इंटू z2 बार, तो z1 का बार इंटू z2 का बार, z1 अपॉन z2 का बार, तो अपन लिखेंगे z1 का बार अपॉन z2 का बार, और z2 नॉट इक्वल 0 होता है इस कंडीशन में। z1 का बार z1 अपॉन z2, तो z1 का अलग लगा दिया, z2 का अलग लगा दिया, यहाँ z2 होता है वो नॉट इक्वल 0 होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है। एक चीज और देखना यहाँ थोड़ी सी, आपके पास जेड इंटू जेड बार, इसको लिख सकते हैं जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। जेड इंटू जेड बार क्या होता है, जेड के मोड का स्क्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके काम में भी आती है बार बार। जेड इंटू जेड बार इक्वल्स जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। इस पर देखना एग्जाम्पल कराऊं आपको ये लिख देता है 3 प्लस 5 आयोटा, पूरे पर बार लगा हुआ है, बार का मतलब आप इसका कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट निकालोगे तो 3 तो ऐसा क्या ऐसा रह जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, और 5 आयोटा अपन लिख देंगे। कई बार आपको क्वेश्चन पूछता है जेड प्लस ए इंटू जेड बार प्लस 1 का मान याद कीजिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल पूछ लिया जेड प्लस ए इंटू जेड बार प्लस 1 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन ऐसे लिखेंगे जेड प्लस ए जेड बार प्लस 1 का बार तो लगा ही सकते हैं ना, यहाँ मैंने बताया था देखो 2 का बार 2 ही आता है। आप जैसे 2 रियल नंबर है, 2 का बार निकालोगे 2 ही आएगा, 2 आयोटा का बार निकालोगे तब जरूर माइनस आ जाएगा आपके पास। तो 2 तो रियल नंबर है, तो 2 का बार निकालेंगे, उसका कॉन्जुगेट वो खुद ही हो जाएगा। देखो जेड बार का जेड ही तो आ रहा है, कब, जब जेड विशुद्ध वास्तविक है, तो आपके पास 1 का बार लगा दो, चाहे ए लिख दो, एक ही बात है, 1 का बार का मान ए ही आ जाएगा। अब ये आगे वाली स्टेप होगी जेड बार प्लस ये जेड प्लस 1 का होल बार। यहाँ देखो Z1 प्लस Z2 का अलग अलग लगा हुआ हो तो अपन एक साथ लगा सकते हैं, एक साथ लगा हुआ हो तब अपन अलग अलग लगा सकते हैं। अब देखना ये तो पूरा Z मान लो, ये तो पूरा Z इंटू जेड बार, Z इंटू जेड बार, Z के मोड का स्क्वायर, आपके पास ये आ जाएगा Z प्लस 1 के मॉडुलस का स्क्वायर। ये आपकी प्रॉपर्टीज का हमारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको देख लो कहीं कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी पड़ी, सीधी प्रॉपर्टियों से आपका क्वेश्चन हो गया। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, एयरफोर्स अक्स ग्रुप में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसने ये कहा था कि वह सम्मिश्र संख्या जिसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, देखो क्या था, वह कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है,
वह सम्मिश्र संख्या जिसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या 1/1 प्लस आयोटा है। ये पूछा था अगले ने कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, वह सम्मिश्र संख्या फाइंड करनी है जिसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर 1/1 प्लस आयोटा। ये संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है, ये संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। इको मतलब क्या को मान है, जेड बार को मान ही तो है। ये लो, ये संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है, इसका मतलब ये जेड बार का मान है 1/1 प्लस आयोटा। और आपको पता है जेड बार का बार एक बार और इसका कॉन्जुगेट करेंगे अपन, तो जेड बार का बार बताओ कितना हो गया 1/1 माइनस आयोटा। और जेड बार का बार कितना होता है, जेड ही होता है। तो आपके पास जेड इक्वल्स 1/1 माइनस आयोटा। आपको सम्मिश्र संख्या पूछी थी, जेड का मान पूछा था और जेड बार का मान दिया हुआ था। ऐसे ही कई बार आपको एक का मान पूछता है, ए इनवर्स दिया होता है, तो अपन इनवर्स का इनवर्स निकाल लेते हैं, तो वापिस क्या आ जाता है अपने पास ए। तो यहाँ जेड बार दिया हुआ था, अगले ने पूछा जेड था तो जेड बार दे रखा था आपके पास, जेड पूछा था तो इसका एक बार और बार कर लिया, तो आपके पास एक बार और बार किया तो चिन्ह बदल दिया ना और ये जेड आ गया। आंसर आपके ये भी दे सकता है अगला, और कई बार ये आंसर दिया हुआ नहीं होता है और ये आंसर नहीं दिया होता है तब अपन इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। जेड इक्वल्स 1/1 माइनस आयोटा तो है ही ना, ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास जेड इक्वल्स ऊपर तो 1 प्लस आयोटा और नीचे 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वो 2 हो जाएगा नीचे। आप इनको जैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये एयरफोर्स की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। आपका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, आपको पूछता है ये भी आ जाता है, ठीक है।